हाय फोक्स। यहाँ हम देखने वाले हैं स्पटरिंग के बारे में, विच इज अनदर फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक। तो जो स्पटरिंग होता है दैट इज यूज्ड टू डिपॉजिट अ वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। तो ऐसा क्यों होता है, हम यहाँ पे देखेंगे। सो स्पटरिंग क्या होता है? It involves ejecting of materials or atoms from a source which is called target and depositing onto a substrate. तो यहाँ होता क्या है कि हम सोर्स मटेरियल लेते हैं जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे टारगेट। तो वो टारगेट से हम मटेरियल को इजेक्ट करते हैं या स्पटर करते हैं। वो स्पटर करने से जो हमारा एटम्स या मटेरियल निकलता है उसको हम डिपॉजिट करते हैं ऑनटू अ सबस्ट्रेट। सो दैट इज वाई दिस इज अनदर फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक। तो यहाँ पे फिजिकली हम इजेक्ट कर रहे हैं मटेरियल्स को टू डिपॉजिट ऑन द सबस्ट्रेट। और ये जो होता है वी कैरी आउट इन दी वैक्यूम। पर इसका जो वैक्यूम कंडीशन होता है दैट इज लो। तो मतलब ये 1 to 100 मिली टॉर के रेंज में होता है। सो जैसे इवेपोरेशन टेक्निक में हमने देखा था कि जो वैक्यूम कंडीशन रिक्वायर्ड थी दैट वाज वेरी हाई, दैट वाज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁵ टॉर। बट यहाँ पे इट इज ओनली 1 to 100 मिली टॉर। और यहाँ पे एक सेल्फ सस्टेन ग्लो डिस्चार्ज रहता है जिससे जिसके थ्रू हमारा जो मटेरियल है वो डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पे हम एक प्लाज्मा कंडीशन मेंटेन करके रखते हैं। तो ये जो प्लाज्मा कंडीशन होता है दैट इज कॉज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हेवी इनर्ट गैस। तो हम एक इनर्ट गैस को पास करेंगे। ये जो गैस है वो आयनाइज हो जाएगी और इसी के थ्रू हम लोगों का स्पटरिंग टेक प्लेस होता है। इवन मटेरियल्स विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट आर इजीली स्पटर्ड। तो जैसे इवेपोरेशन में देखा था कि वेपर प्रेशर सबका डिफर करता है। तो इसके वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी इवेपोरेशन में किसी भी मटेरियल को डिपॉजिट करने की। पर यहाँ पे अगर किसी भी मटेरियल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तब भी वो इजीली स्पटर हो सकता है। तो अभी देखते हैं स्पटर डिपोजिशन इक्विपमेंट को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंगे हम एनोड को और कैथोड को, और इन दोनों को हम रखेंगे वैक्यूम चेम्बर में। वैक्यूम चेम्बर का प्रेशर होगा इन द रेंज ऑफ 1 to 100 मिली टॉर। और इस वैक्यूम चेम्बर में हम पास करेंगे आर्गन गैस को। और जो हमारा यहाँ पे कैथोड होता है फॉर द डीसी स्पटर डिपोजिशन, कैथोड मटेरियल ही हमारा मेटल होता है जिसको हमें डिपॉजिट करना है। सो फॉर एग्जांपल वी कैन टेक इट एल्यूमिनियम या टंगस्टन, टाइटेनियम। ये सारे मटेरियल्स को हम एज ए टारगेट यूज कर सकते हैं। अगर हम आरएफ स्पटर डिपोजिशन कर रहे हैं तो आरएफ स्पटर डिपोजिशन में हम डिपॉजिट कर सकते हैं इंसुलेटर्स को भी। बट डीसी स्पटर डिपोजिशन में दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डीसी में हम जो कैथोड होता है उसी को डायरेक्टली जो मटेरियल को डिपॉजिट करना है वही ले लेते हैं। बट इन आरएफ डिपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का प्लेट ले लिया एंड उसके ऊपर हम डिपॉजिट करते हैं जो भी मटेरियल को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें इंसुलेटर को डिपॉजिट करना है तो इंसुलेटर हम लोग उसके ऊपर लगाते हैं। जो कॉपर की प्लेट है उसको हमें काफी शील्ड करना पड़ता है सो दैट उसका स्पटर डिपोजिशन ना हो। और हम एनोड के ऊपर रखते हैं सबस्ट्रेट को। इस सबस्ट्रेट के ऊपर हमें डिपॉजिट करनी है थिन फिल्म। सो लेट्स सी हाउ डज दिस टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा होता है, द प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल एटम्स, आयनाइज्ड आइटम्स एंड सम इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने जो एनोड और कैथोड है उसके बीच में वेरी हाई पोटेंशियल अप्लाई किया है। तो इसके वजह से जैसे आर्गन आयन है वो अभी ट्रेवल करेगा कैथोड के पास बिकॉज इट इज नेगेटिव। तो वो कैथोड की तरफ गया तो ये कैथोड इज द टारगेट। तो इसी टारगेट को हमें डिपॉजिट करना है हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर। तो जो आर्गन आयन होता है वो कैथोड से टकराता है एंड उससे हमारे स्पटर होते हैं मेटल, जो भी मेटल एटम्स है जिसको हमें डिपॉजिट करना है। वो मेटल एटम्स अभी ट्रैवल करते हैं प्लाज्मा के थ्रू एंड डिपॉजिट हो जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर। तो यहाँ पे फिजिकल बम्बार्डमेंट हुआ और उसके वजह से हमारे मेटल एटम्स निकले और वो मेटल एटम्स प्लाज्मा के थ्रू ट्रैवल करते हुए सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। और क्या होता है
जब आर्गन आयन हमारे टारगेट से टकराता है तब कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी उससे निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी वो जाके टकराएंगे जो भी न्यूट्रल एटम्स है उसके साथ। तो ये उसको या तो आयोनाइज कर सकते हैं या आर्गन एटम को दे सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसके वजह से आर्गन एटम हमारा सबस्ट्रेट के ऊपर जाके टकरा सकता है। और अभी जो आर्गन एटम था, जो न्यूट्रल एटम था, वो अगर आयनाइज हो गया सो दैट विल हेल्प अस इन मेंटेनिंग द प्लाज्मा स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं प्लाज्मा स्ट्रक्चर जो हमारा डीसी स्पटर डिपोजिशन में बनता है। तो ये इस तरीके का कुछ रहता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या रीजन्स हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं। सो जो पिंक वाला है दैट इज द पॉजिटिव कॉलम। फिर उसके बीच में हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्पेस है, डार्क दिख रहा है हमें, तो दैट इज कॉल्ड फैराडे डार्क स्पेस। और यहाँ पे ये जो वायलेट वाला है दैट इज नेगेटिव ग्लो। देन हमको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से डार्क रीजन देखने मिल रहा है दैट इज कैथोड डार्क स्पेस। और फिर हम देख सकते हैं कि जो कैथोड है उसके वहां पे अ, थोड़ा हमारा ग्लो हो रहा है, दैट इज कैथोड ग्लो। तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव कॉलम और ये जो फैराडे डार्क स्पेस है स्पटरिंग के लिए कुछ यूज नहीं आता है। सो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, एनोड को हम कैथोड के पास लेकर आ सकते हैं जिससे हमारा फैराडे डार्क स्पेस और पॉजिटिव कॉलम एलिमिनेट हो जाए, ये जो रीजन्स है वो एलिमिनेट हो जाए। अभी ये जो नेगेटिव ग्लो है वो डेवलप क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फोटॉन्स दैट आर बीइंग एमिटेड फ्रॉम आर्गन। तो जो आर्गन का एटम्स है तो वो फोटॉन्स को रिलीज करते हैं, वो फोटॉन्स को रिलीज करने के वजह से हमें कुछ ग्लो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव ग्लो। ये वाले रीजन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट बिकॉज लेस रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है इसके अक्रॉस। देन यहाँ पे हमारा बनता है द कैथोड डार्क स्पेस। यहाँ पे जो कैथोड डार्क स्पेस होता है ये क्यों डेवलप होता है, दिस इज बिकॉज जो आर्गन आयंस है उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स की कम हो जाती है बिकॉज वी आर क्लोजर टू द कैथोड। अभी इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है दैट बिकम्स वेरी लो। तो इंटरैक्शन लो होने की वजह से कोई फोटॉन्स एमिट हो नहीं रहे हैं। सो दैट इज वाई दिस स्पेस, दिस रीजन इज डार्क एंड वी कॉल दैट कैथोड डार्क स्पेस। इसके और भी नेम होते हैं, वी कैन कॉल इट कैथोड शीथ या क्रूग्स डार्क स्पेस। Then near the cathode we have this cathode glow. This is because of the interaction of the argon atoms and जो cathode का material होता है that is target. So उसके बीच में जो interaction होता है उसमें हमें ग्लो देखने मिलता है। तो जो कैथोड डार्क स्पेस है वहां पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसी के अक्रॉस ज्यादातर वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसी रीजन में हमारे जो आर्गन आयंस है वो एक्सेलरेट करते हैं। So now let us see what are the advantages and disadvantages of sputtering deposition. So we are able to deposit a wide variety of metals and insulators because यहाँ पे हमें vapor pressure की कुछ जरूरत नहीं है. We are just sputtering the cathode, that is the target material. And जो sputtering rate होती है that is almost constant for all the materials. तो इसीलिए हम कोई भी metals या insulators किसी को भी easily deposit कर सकते हैं. It is able to replicate target composition in deposited film. तो अभी जैसे हमने evaporation technique में देखा था, we were not able to deposit alloys. तो यहाँ पे हम alloys को deposit easily कर सकते हैं. That is for the same reason that वो sputter easily हो जाता है. तो जो composition हमें मिलेगा alloy का that will be the same on the substrate as we have in the source. Then it is capable of in situ cleaning of the substrate prior to film deposition. तो जैसे हमने अभी देखा कि हम लोग सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अगर हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट उसको ऑपोजिट कर दिया, दैट मीन्स हम हमारा जहाँ पे सबस्ट्रेट था दैट बिकम्स कैथोड एंड जो हमारा कैथोड था दैट बिकम्स एनोड। तो उसका वजह से जो हमारा स्पटरिंग होगा
वो हमारा सबस्ट्रेट के ऊपर होगा. सो दैट मीन्स जो आर्गन एटम्स थे दैट विल कम एंड टारगेट द सबस्ट्रेट मटेरियल. तो उससे हमारा जो मटेरियल है वो बाहर निकल के आ जाएगा एंड सो उससे क्लीनिंग हो जाएगी सबस्ट्रेट की. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक स्पटरिंग. And here we get a better film quality and step coverage than evaporation. For better step coverage हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हमने कैथोड जो होता है उसको काफी बड़ा ले लिया एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट. तो ये सबस्ट्रेट है एंड कंपेरेटिवली दिस कैथोड मटेरियल जो टारगेट मटेरियल है दैट इज वेरी बिग. तो इसके वजह से जो हमारे एंगल्स है इंसिडेंट एंगल्स हैं वो वाइड वेराइटी ऑफ एंगल्स मिलेंगे. सो ये ऐसे हर जगह से यहाँ पे आ सकता है. सिमिलरली यहाँ से भी हमारा काफी एंगल्स निकलेंगे. तो इसके वजह से जो शैडोइंग है वो टेक प्लेस नहीं करेगा. अगर हमने यहाँ पे पॉइंट सोर्स लिया होता, ये हमारा सबस्ट्रेट है एंड दिस इज द कैथोड द टारगेट. यहाँ पे सिर्फ हमें स्मॉल एंगल्स मिलते हैं. ये सिर्फ एक ही जगह पे जा रहा है. सो दैट इज वाई ये पूरा अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा हमारा सबस्ट्रेट को. मटेरियल अच्छे से डिपॉजिट नहीं होगा. So that is why it is preferred to take the cathode material bigger as compared to the substrate. Disadvantages: it results in damage of the substrate. That is because of the sputtering. तो हमारा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. तो हमने जैसे देखा था आर्गन एटम जाके सबस्ट्रेट के ऊपर टकराता है एंड उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है. That causes the damage to the substrate. तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज जब हमारा स्पटरिंग हो गया उसके बाद हम अनीलिंग टेक प्लेस करते हैं. अनीलिंग इज हीटिंग द सबस्ट्रेट. तो जो सबस्ट्रेट है उसको हीट करेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस. उसके वजह से हमारा जो फिल्म है वो एक प्रॉपर फिल्म हमको मिल जाएगी. Then difficult to deposit uniformly on complex shapes. कभी कभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं उसमें डिपॉजिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. एंड द डिपॉजिशन रेट ऑफ सम मटेरियल इज क्वाइट लो. तो जो डिपॉजिशन यहाँ पे टेक प्लेस करता है दैट इज इन द रेंज ऑफ 1 atomic layer per second. तो ये काफी स्लो है प्रोसेस. तो दैट इज वाई इसका जो डिपॉजिशन रेट है वो लो हो जाता है. अभी हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन द इवेपोरेशन एंड स्पटरिंग. तो जैसे हमने देखा था कि स्पटरिंग में हमको हाई एनर्जी एटम्स चाहिए होता है. उसी के वजह से हमारे डिपोजिशन टेक प्लेस करता है. तो ये जो हाई एनर्जी एटम्स है वो जाके टकराता है हमारे टारगेट मटेरियल से एंड उसी से वो स्पटर करता है मेटल्स को और वो मेटल्स जाके डिपॉजिट होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर. So that is why in sputtering we need high energy atoms या फिर ions. Evaporation में हमें कोई high energy atoms या ions की जरूरत नहीं होती है. But evaporation में हमें एक high purity thin film मिलती थी. That is because of the vacuum conditions that we had maintained. But sputtering में कभी-कभी हमारे जो दूसरे गैस एटम्स है वो जाके इम्प्लांट हो जाते हैं. दैट इज बिकॉज हमने वैक्यूम कंडीशन मेंटेन करके रखी है फ्रॉम 1 to 100 मिलीटॉर के रेंज में. इवेपोरेशन में हमारा जो कंपोनेंट्स थे वो इवेपोरेट होते थे. तो उसके वजह से सभी का डिफरेंट रेट होता था डिपोजिशन का. बट स्पटरिंग में जो स्पटरिंग रेट होता है दैट इज सिमिलर फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल्स. So that is why जो डिपोजिशन का रेट है दैट इज सिमिलर. देन हमने अभी देखा बैक स्पटर होता है स्पटरिंग में और इवेपोरेशन में वी डिडंट हैव एनी इन सिटू क्लीनिंग मेथड. और स्पटरिंग कैन स्पटर वर्चुअली एनीथिंग. हम लोग कोई भी इंसुलेटर्स को करना है कंडक्टर्स को करना है
सेमी कंडक्टर्स को करना है, तो फिर किसी भी चीज को हम स्पटर इजीली कर सकते हैं। बट इवेपोरेशन में हमें एक स्मूथर फिनिश मिलता था। यहाँ पे स्पटरिंग में हमें अनीलिंग टेक प्लेस करना होता है, सो दैट वी गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ फिल्म सरफेस। सो दैट्स ऑल फॉर स्पटरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।